नमस्कार। सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में प्रकाश डालिए। सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत एवं विशाल है। क्षेत्र का संबंध किसी विषय के अध्ययन, प्रसंग, विस्तार में विषय को क्रमबद्ध करने तथा कार्य एवं उपयोग के क्षेत्रीय समूह से होता है। सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र तथा नागरिक शास्त्र आदि विषय के आधारभूत तत्वों को शामिल किया जा सकता है और साथ ही इसमें आधुनिक समस्याओं, तत्कालीन घटनाओं और सामाजिक क्रियाओं को भी स्थान प्रदान किया जाता है। शब्दकोश में क्षेत्र शब्द का अर्थ प्रसंग, विस्तार या विषय को क्रमबद्ध करना, विधिवत्ता एवं शिक्षा की अनुभूतियों को अध्ययन करना द्वारा बच्चों तक पहुँचाना। इस आधार पर शिक्षा में क्षेत्र का अर्थ किसी विषय को विस्तार और सघनता प्रदान किए जाने वाले अनुभवों की सीमा से विस्तार का अर्थ विषयों का अनुभवों की संख्या है, जबकि सघनता का अर्थ विषय वस्तु की गहराई से है। सामाजिक विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें विद्यार्थियों को ऐसे बहुत से क्षेत्रों की पाठ्य सामग्री का अध्ययन करना पड़ता है, जिसके अध्ययन से उसके अंदर उपयुक्त अनुभव विकसित होते हैं। इस मापदंड के आधार पर हम कह सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र बहुत विशाल है। एक ऐसा विषय है जिसमें बालकों का ज्ञान तो विकसित होता है, ये इसके साथ साथ ज्ञान प्राप्ति से बालकों को विभिन्न प्रकार के अनुभव भी प्राप्त होता है। माइका समोदी के अनुसार सामाजिक विज्ञान कार्यक्रम विशाल होना चाहिए, जिसमें विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के अनुभव मिल सके, उनका ज्ञान विकसित हो सके। सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र संपूर्ण मानव जीवन के सामाजिक और भौतिक वातावरण से संबंधित समस्याएं, सांस्कृतिक संबंधों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को शामिल किया जाता है। समाज विज्ञान के क्षेत्र को निम्नलिखित तथ्यों से समझा जा सकता है, जिसका वर्णन इस प्रकार है। कारण प्रभाव संबंधों का अध्ययन, स्टडी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। समाज विज्ञान के दृष्टि से वर्तमान जीवन की प्रत्येक घटना एवं अतीत में घट चुकी समस्त घटनाओं का परिणाम होती समाज की, हमारी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक व भौतिक परिस्थितियाँ किसी न किसी रूप में अतीत की घटनाओं से प्रभावित आवश्यक है। इसी तरह वर्तमान में घटित होने वाली घटनाएं भविष्य की परिस्थितियों को भी अवश्य प्रभावित करेगी। समाज विज्ञान में ऐसे कारण प्रभाव प्रक्रिया की श्रृंखला भी कहा जाता है, जो सदैव चलती रहती है। समाज विज्ञान के इस स्वरूप के कारण ही इसे समाज विज्ञान की संज्ञा भी दी जाती है, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही किसी घटना के कारणों व परिणामों को सही अर्थों में समझा जा सकता है। सामाजिक विज्ञान बालकों को इतना बौद्धिक समर्थ प्रदान करता है, जिससे बालक अतीत की घटनाओं के कारणों और परिणामों का मूल्यांकन कर सके तथा उनके आधार पर इस घटनाओं की रूपरेखा पर संतोष कर सके। इसलिए हम कह सकते हैं कि मानव का संपूर्ण अतीत सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मानव संबंधों का अध्ययन, स्टडी ऑफ ह्यूमन रिलेशन। सामाजिक विज्ञान का मानव संबंधों का अध्ययन है। मानव संबंध ही इस विषय का बिंदु है। इन मानवीय संबंधों को प्रमुख 4 शीर्षकों के अंतर्गत रखा गया है। मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ अंतर संबंध, एक मनुष्य के दूसरे मन विभिन्न संस्थाओं के साथ संबंध, एक मनुष्य का दूसरे व्यक्ति समूह के साथ संबंध, मानव का सारे विश्व के साथ संबंध प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक क्षेत्र में हो सकते हैं। यह आवश्यक हो जाता है कि उन सभी विज्ञानों को इसमें शामिल किया जाए जो मानव संबंधों को ठीक प्रकार से समझने में सहायता कर सके। अर्थात भूगोल, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र आदि विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत ही आते हैं, परंतु इसके विषय को एक संपूर्ण दृष्टिकोण से देखा जाना आवश्यक है, क्योंकि इसको स्पष्ट करते हुए निकलसन में राइट से निकल सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र वास्तव में बहुत ही विस्तृत है और इसका अभिप्राय सारे संसार के मनुष्य के वर्तमान जीवन से इसे निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। ब्राह्मण संस्थाएं, पश्चिम मानव संस्थाएं, पश्चिम सामाजिक एवं भौतिक वातावरण का अध्ययन, स्टडी ऑफ सोशल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट। सामाजिक विज्ञान में सामाजिक और भौतिक दोनों प्रकार की वातावरण का अध्ययन किया जाता है। इन दोनों परंपराओं का संबंध पर घनिष्ठ 200 वर्षों से विज्ञान, उद्योग, तकनीकी क्षेत्र में बहुत ही नए आविष्कारों के कारण संसार के सभी भागों में रहने वाले लोगों का सामाजिक विज्ञान जीवन काफ़ी बदल गया है। इन आविष्कारों के कारण लोगों के रहन सहन, खान पान, सामाजिक संबंधों में बहुत परिवर्तन हुआ है। नगरों का होता है, कारखानों की स्थापना, जनसंख्या वृद्धि, कृषि योग्य भूमि का दबाव बढ़ना, रोजगार की तलाश में लोगों का शहरों की ओर पलायन, परिवार प्रणाली का कमजोर होना तथा सूचना क्रांति का विस्फोट छा जाना कुछ इस प्रकार के उदाहरण, जिन्होंने मानव की सामाजिक और भौतिक वातावरण को एक दूसरे पर पूर्णतः आश्रित कर दिया है। इन बदलावों के कारण लोगों में अनौपचारिक संबंधों के स्तर पर औपचारिक संबंध बनने लगे। इससे मानव सामाजिक और भौतिक वातावरण के अध्ययन को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। छात्रों में समुचित आदर्शों, अभिवृत्तियों, रुचियों और क्षमता का विकास करना, टू डेवलप होलसम हैबिट्स, एटीट्यूड्स, टेस्ट्स, कैपेबिलिटीज अमंग द स्टूडेंट्स। सामाजिक विज्ञान बालकों में उचित आदतों की प्रति चेतना, अभिवृत्ति, रुचियों, क्षमता का विकास करता है। इन गुणों के विकास से बालक विभिन्न समूहों के साथ अपने तालमेल और सामंजस्य को सकारात्मक रूप से प्रदान करता है। सामाजिक विज्ञान का मुख्य उद्देश्य यही है कि बालक को सामुदायिक जीवन में सम्मिलित करके उसमें सामूहिक आदर्शों के प्रति चेतना प्रदान करें। इस प्राचीन काल में यह उत्तरदायित्व धर्म और समुदाय को दिया गया है, परंतु
बदलती भौतिक वैज्ञानिक परिस्थितियों में उनकी भूमिका कौन होगा। ऐसी परिस्थितियों में इन संस्थाओं का समाज दायित्व स्कूलों के सिर पर पड़ रहा है। स्कूल का यह उत्तरदायित्व है कि वो शिक्षा से संबंधित वह सब कार्य करें जिनको पहले अन्य संस्थाएं करती थी। नई नई घटनाओं का अध्ययन, स्टडी ऑफ करंट इवेंट। समाज परिवर्तनशील है, इसमें निरंतर परिवर्तन आते रहते हैं। समाज विज्ञान में कुछ घटनाओं का अध्ययन करना भी इसी क्षेत्र का एक भाग है। यह कारण यह है कि हर नई घटना भूतकाल से ही अपना आधार प्रदान करती है, तथा इन घटनाओं के अध्ययन से ही इतिहास एवं भूगोल दोनों का पर्याप्त ज्ञान मिल जाता है। यही कारण है कि पृथ्वी घटनाओं का अध्ययन भी का महत्वपूर्ण अंग। समाज विज्ञान में इनका महत्व इसलिए भी है कि इनकी परिचर्या की मुख्य खबर करने को सविस्तार वर्णन करने में भी बड़ा सहायता मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय सूझबूझ उत्पन्न करना, टू इनकलकेट एंड डेवलप इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। समाज विज्ञान का यह भी उत्तरदायित्व है कि यह अंतर्राष्ट्रीय सूझबूझ पैदा करने में सहायक है। आज हमारा समाज एक ज्वालामुखी पर्वत की शिखर पर बैठा है जो किसी भी समय फट सकता है। विश्व में कई ऐसे गर्म स्थान हॉटस्पॉट्स है जहाँ दो देशों के बीच विश्व युद्ध भड़क सकता है। आज सर्वत्र भय आशंका का वातावरण विद्यमान है। इसके अतिरिक्त समाज व्यवस्था में अस्वार्थ, अन्याय, शोषण और असमानता पूरी तरह से छाई हुई है। आज संसार में भिन्न भिन्न देश एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। इसका परिणाम यह है कि इन देशों में हथियार इकट्ठा करने की होड़ लगी हुई है। यहाँ एक और तो आधी से अधिक जनसंख्या निर्धारण रेखा पॉवर्टी लाइन से नीचे जीवन निर्वाह कर रही है, और दूसरी ओर खरबों डॉलर के सैनिक सामान का उत्पन्न किया जा रहा है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि मानव एक दूसरे के प्रति संदेह की दृष्टि से देखने के बजाय विश्वास पैदा किया जाए। इस प्रकार धर्म, क्षेत्र या जाति के आधार पर पनपने वाली संकीर्णता को दूर समाप्त किया जाए। अनेक बातों का व्यवहारिक अध्ययन, प्रैक्टिकल स्टडी ऑफ डिफरेंट रिसोर्सेज। सामाजिक एवं भौतिक विज्ञान के अतिरिक्त सामाजिक विज्ञान के शैक्षणिक कार्यक्रम में चरित्र निर्माण, नागरिक अधिकार, सहकारिता, सामाजिक व्यवहार में विभिन्न संस्कृतियों के आपसी संबंधों जैसी नई बातों को उचित स्थान मिलना चाहिए। इसलिए सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थियों को इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, संस्कृति विज्ञान तथा शिक्षा संबंधी विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों की शायरी, फील्ड ट्रिप्स, पुस्तकालय व सामाजिक साधनों का प्रयोग कला, उद्योग एवं समाज सेवा संबंधी क्रियाओं, नाटक, वादी आदि को पर्याप्त अवसर दिए जाने चाहिए। इस प्रकार निष्कर्ष में यही कहा जा सकता है कि सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र निरंतर बढ़ता जा रहा है, जो घर से आरंभ होकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक विस्तृत वर्तमान का संबंधित अध्ययन, स्टडी ऑफ प्रेजेंट विद पास्ट। सामाजिक विज्ञान की समझ अतीत एवं वर्तमान के संबंध को साबित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वर्तमान को समझने के अतीत को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वर्तमान का प्रादुर्भाव अतीत से ही हुआ। इसे सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत यह व्यवस्था करना बहुत आवश्यक है कि बालकों को अतीत का ज्ञान है, उसकी सभ्यता की समझ हो सके। बालकों के लिए भी जानना जरूरी है कि अतीत के ने वर्तमान को किस प्रकार प्रभावित किया। सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के माध्यम से बालकों को अतीत की जानकारी दी जा सकती है। वर्तमान एवं भविष्य को विकासशील बनाने के लिए अतीत की समझ जरूरी है। मानव का संपूर्ण अतीत सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र को व्यापक एवं विस्तृत बनाता है। निष्कर्ष उपरोक्त अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र निरंतर बढ़ता जा रहा है, बढ़ रहा है, जो घर के से आरंभ होकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक व्यापक है। सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र लगभग असीमित है, जिससे इसमें जहाँ एक और पूर्व ऐतिहासिक काल प्री हिस्टोरिक एज के लाखों सम्मिलित है, वहीं दूसरी ओर दृश्यमान भविष्य का भी वर्णन आ जाता है। यही कारण है कि इसकी समग्र भी सामाजिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, साहित्य, ललित कला और धर्म आदि से ग्रहण की जा सकती है। चार्ल्स डार्विन के अनुसार मनुष्य अपनी अस्तित्व के लिए जीवन भर निरंतर संघर्ष करता रहता है। सामाजिक विज्ञान वालों को इसी संघर्ष के लिए तैयार करता है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।